नमस्ते बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित भिक्षुक यह कविता पढ़ेंगे, जो तुम्हारे साहित्य सागर में कविता नंबर 8 है। अब भिक्षुक का मतलब है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति वाला व्यक्ति मतलब भिक्षुक। अब इस कविता में ऐसे एक भिक्षुक का वर्णन किया है कि जिस बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो द्वार द्वार घूमता है और भिक्षा मांगता है। अभी हर जगह जाने से उसे भिक्षा मिलती ही है ऐसा तो नहीं है, लेकिन बेचारा क्या करेगा? अपने इस कलेजे को, अपने इस स्वाभिमान का वो त्याग करता है, अपने भाग्य को कोसता है कि क्या करूं। जब कोई भिक्षा नहीं देता है तो वो अपना स्वाभिमान त्याग कर अपने भाग्य को कोसता है और अगले द्वार पर भिक्षा हेतु उपस्थित हो जाता है। परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, उसकी भी और उसके बच्चों की भी। अब ये जो कविता है निराला जी ने जो लिखी है, इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का मुख्य भाव क्या है? अब इस कविता का उद्देश्य जो है कि जो भिक्षुक है, इस भिक्षुक की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, उसकी सामाजिक अवस्था और उसकी दयनीय अवस्था का वर्णन करना और भिक्षुक के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना इस कविता का उद्देश्य है। अब इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित भिक्षुक यह एक यथार्थवादी कविता है। यथार्थ मतलब एक सच्चाई, वास्तविकता दर्शाने वाली कविता है। इस कविता में कवि ने एक भिखारी और उसके 2 बच्चों के दयनीय अवस्था का वर्णन किया। अब भिखारी को भीख नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो इतना कमजोर हो गया है। बेचारा काठी टेक कर, काठी का सहारा लेकर चलता है। इसका मतलब ये उसकी कमजोरी दर्शाता है। भूख के कारण जो पेट और पेट है, दोनों ऐसे लगता है कि दोनों एक हो गए, ऐसे उस बेचारे की अवस्था है। और परिस्थिति देखो कैसी है कि जिससे वो मांगता है, किसी की दया की दृष्टि भी उस पर नहीं पड़ती है। इसके लिए वो कहता है कि मैं ये भाग्य विधाता से क्या मांगू कि जिसकी मेरी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं पड़ती। और ये देखकर सचमुच कवि का दिल जो है, उसकी जो दीनता है, उस दीनता को देखकर कवि को बड़ा ही दुख होता है और वो कवि इस भिक्षुक के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। यह है इस कविता का केंद्रीय भाव, मुख्य भाव। आप बच्चे काम करेंगे, एक केंद्रीय भाव और ये उद्देश्य जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोटबुक में नोट डाउन करके पढ़ना है आपको। तो आप 1 मिनट में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। अब हम कविता पढ़ेंगे। अब कविता पढ़ो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कविता में उस भिक्षुक की आर्थिक, दयनीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अवस्था का और उसकी दयनीय अवस्था का वर्णन इस कविता में किया है। अब हम उसको रीड करते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को
फटी पूरी झोली लोगों के सामने फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। फर्स्ट लाइन देखो, वह आता कौन? भिखारी। ये जो दो वर्ड है, कवि कहते हैं कि जब भी भिक्षुक किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु उपस्थित होता है, कवि कहते हैं कि भिक्षुक जब किसी के द्वार भिक्षा मांगने हेतु उपस्थित होता है, ये वो दो वर्ड का मीनिंग है, वहां आता। तो दो टूक कलेजे के करता, दो मतलब टूक मतलब टुकड़े, कलेजा, यहाँ कलेजा मतलब है अपना स्वाभिमान, लिखो उधर, कलेजा अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वह अपना जो स्वाभिमान है, अपना जो आत्मसम्मान है, उसके टुक करता, मतलब दो टुकड़े करता या उसको त्याग देता हो। किसको? अपने स्वाभिमान को और अपने आत्मसम्मान को। तो वह अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को त्याग करके पछताता। किस पर? अपने भाग्य पर, कि भगवान ने मेरा क्या भाग्य बनाया कि मुझे दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसलिए वो अपने भाग्य को कोसता है और पथ पर आता, मतलब भिक्षा मांगने हेतु आगे बढ़ता है। क्या भिक्षुक को दिल नहीं होता? भिक्षुक को मन नहीं होता? होता है ना, क्योंकि वो भी एक इंसान है। लेकिन उस बेचारे की परिस्थिति ऐसी है कि उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान का कोई मोल ही नहीं है यार। क्योंकि वो आत्मसम्मान स्वाभिमान करेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बेचारा अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान त्याग करता है और भिक्षा मांगने हेतु आगे आगे बढ़ता है। थर्ड लाइन, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। अभी जो भिक्षुक है उसकी जो दशा है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी है। अब उसका पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। बहुत दिनों से उसे खाना नहीं मिला है। भूखमरी अवस्था होने के कारण ऐसा लग रहा है कि उसका पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं। जब कोई बहुत ही ज्यादा वीक होता है तो हम उसको कहते हैं कि उसका पेट और पीठ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसी यहाँ पर अवस्था है भिक्षुक की। पेट और पीठ दोनों मिलकर है एक। उसकी दशा बहुत दयनीय है। ऐसा लगता है बेचारे भिक्षुक को बहुत दिनों से खाना ही नहीं मिला है। इसके लिए उसका पेट और पीठ दोनों एक हो गए। भूख की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पाई। भूख की आग को वो शांत नहीं कर पाए। चल रहा लकुटिया टेक। अब ये लकुटिया टेक कर चलना मतलब ये है कमजोरी का निशाना। यह है कमजोरी का निशान। वो बता रहा है कि इंसान बहुत कमजोर हो गया है, कि वो अपने ताकत पर चल भी नहीं पा रहा है। इसलिए चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया मतलब काठी, लाठी, जिसका सहारा लेकर वो चल रहा है। इतना वो दुर्बल हो गया, इतना वो कमजोर हो गया है, इतना वो ताकतहीन हो गया है कि वो अपने ताकत पर चल भी नहीं पा रहा है। इसलिए वो लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। हर एक के सामने वो हाथ आगे कर रहा है और मुट्ठी भर दाने को, कि मुझे एक मुट्ठी भर अन्न मिलेगा। एक मुट्ठी भर अन्न की अपेक्षा में कि जिससे उसकी भूख शांत हो सके। वो क्या कर रहा है? मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। उसके पास एक झोली है जो फटी है। वो क्या करता है? जैसे झोली है
ये लोगों के सामने फैलाता है, मुझे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा एक अन्न का टुकड़ा दे दो, ताकि जिससे मेरा पेट, मेरी भूख शांत हो सके। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। क्या करेगा? एक किसी ने अगर भिक्षा नहीं दी तो क्या वो भिक्षा मांगना छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। उसके आत्मसम्मान को बहुत भारी ठेस पहुंची है, लेकिन क्या करेगा? परिस्थिति वश उसको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान को छोड़कर, त्याग कर वो लोगों के सामने भीख मांगता है, या उसको भीख मांगनी पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। साथ दो बच्चे भी हैं, अकेला नहीं है, तो भिक्षा मांगने के लिए उस भिक्षुक के साथ दो बच्चे भी हैं। अब बेचारे दो बच्चे क्या कर रहे पता है? उनकी अवस्था देखो कितनी विवश है वो लोग। साथ दो बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए। उस भिक्षुक के साथ दो बच्चे हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, कुछ दे दो। बाएं से मलते, अपना जो बायां हाथ है वो अपने पेट पर घुमाते हैं। जैसे आपने भिक्षुक को देखा होगा, जैसे सिग्नल पे ऐसे, जैसे ये मनुष्य है उसको ऐसे एक्टिंग करता है ना, मतलब सचमुच उसका पेट खाली होता है। तो यहाँ पर भी वो भिक्षुक के बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं। ये बायां हाथ है, बायां हाथ को अपने पेट पर घुमाते हैं। कहने का मतलब पेट खाली है और अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करते हैं। और दायां हाथ पेट पर घुमाते हैं और बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना, ये जो दाहिना हाथ है लोगों के सामने, प्लीज कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। मतलब ये जो बायां हाथ है, ये जो दाहिना हाथ है, लोगों के सामने अन्न या पैसे प्राप्ति के लिए वो लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इस इच्छा से, इस उम्मीद से वो लोगों के सामने हाथ फैलाता है कि किसी की तो दया की दृष्टि हम पर पड़ेगी, और किसी की दया की दृष्टि हम पर पड़ेगी तो शायद कुछ मिलेगा, तो जिससे हम हमारी भूख को शांत कर सके। लेकिन वो इतने कम नसीबी है, इतने भाग्यहीन है कि उन पर किसी की भी दया दृष्टि नहीं होती। अब क्या होता है? दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, मतलब ऐसा वो चाहते हैं कि किसी की दृष्टि हम पर जाए और हमें कुछ मिले और हमारा पेट शांत हो जाए, लेकिन किसी की दया की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती। भूख से सुख होठ जब जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि एक अन्न का दाना मिलेगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बहुत दिनों से भूखे हैं और भूख के कारण उनके जो ओठ है वो सूख जाते हैं। कभी कभी हमें प्यास लगती है तो ओठ सूख जाते हैं, गला सूख जाता है। भूख से जब उनके होठ सूख जाते हैं, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते? अब देखो, ये जो दाता है उसके दो मीनिंग है। आपको भाग्य का मीनिंग तो पता ही है, भाग्य मतलब नसीब, हमारी किस्मत। अब ये जो दाता है इसके दो अर्थ है। एक देने वाला, दाता का दो अर्थ है। एक देने वाला, कि जो लोग उनके प्रति दया नहीं दिखाते। दाता के दो मीनिंग, पहला क्या कि देने वाले लोग, लेकिन यहाँ देने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको
ये भिक्षुक की दया नहीं आती, या उनको ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ उसे दे दे कि उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। और दाता का दूसरा मीनिंग है ईश्वर, भगवान, देव। अभी जो दूसरा मीनिंग है उसको ऐसे लगता है कि ईश्वर ने उनका ऐसा भाग्य बनाया है, कैसा कि देखो ना, एक और इतने अमीर लोग हैं और दूसरी ओर हमारे जैसे इतने गरीब लोग, कि ये ईश्वर ने हमें कुछ भी नहीं दिया, या ईश्वर की नजर हम पर गई नहीं। एक और अमीर लोग तो एक और हमारे जैसे भाग्यहीन लोग। ऐसे दाता की दो मीनिंग है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? जो देने वाला है वही हमें नहीं देता, तो हम किससे क्या उम्मीद करें? मतलब जो सबकी भूख शांत करता है, कौन? ईश्वर। लेकिन उसकी ही दृष्टि हम पर नहीं आती, तो भूख के कारण घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। क्या करेंगे? बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करे, वो अपना दुख, अपना दर्द खुद सह लेता है। आंसू के घूंट पी लेता है, मतलब दुख खुद सहन करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। चाट रहे झूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। क्या परिस्थिति है देखो। कम से कम कुत्ते जो है उनको झूठे पत्तों से बचा हुआ अन्न खाने को मिलता है, उनके स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचती कि उनका खाना वही होता है। लेकिन यहाँ मनुष्य को चाट रहे झूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। वो जो बच्चे हैं या जो भिक्षुक है, भूख से बहुत ही बेचैन है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही अस्वस्थ है। भूख से व्याकुल बच्चे सड़क पर पड़े हुए, जो फेंके हुए झूठे पत्तल है। अब जैसे अभी शहर की परिस्थिति थोड़ी अलग होती है। गांव में ज्यादातर लोग पत्तों पर खाना खाते हैं, और पत्तों पर जो बचता है वो एक के ऊपर एक जमा करके ऐसे फेंक देते हैं। तो वहां पर कुत्ते जाते हैं और अपने मुख से एक एक पत्ता पैर से, मुख से हिलाते हैं, और जो अन्न मिलता है वो खाता है। परिस्थिति देखो क्या है कि भूख से व्याकुल वह बच्चे, जो दो बच्चे हैं, सड़क पर पड़े हुए झूठे फेंके हुए पत्तलों में एक अन्न का दाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पता है क्या होता है? और झपट लेने को उनसे, किनसे? वो दो बच्चों से जो झूठे पत्तलों में से खाना ढूंढ रहे हैं। वो बच्चों से कुत्ते भी अड़े हुए हैं। सोचो क्या अवस्था है। वो जो झूठे पत्ते फेंके हैं, जहां भिक्षुक के बच्चे उसमें से अन्न ढूंढ रहे हैं, वहां पर उस भिक्षुक के साथ, वो बच्चों के साथ, वो झूठा अन्न छीनने के लिए कुत्तों का समूह भी वहां उपस्थित है। इसका मतलब कुत्तों की जो अवस्था है, यहाँ पर भिक्षु की भी वही अवस्था है। सोचो, इससे कुत्तों के आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, वो वही खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ ये मनुष्य होकर उसकी स्थिति उस कुत्ते के जैसी बनाई है समाज ने, कि झूठे पत्तलों में से वो अन्न ढूंढ रहा है, अपनी भूख शांत करने का प्रयास कर रहा है। वहां पर कुत्तों का समूह भी उपस्थित है जो उसे छीन लेना चाहते हैं। इतना दर्दनाक दृश्य देखकर कभी भी आहत होते हैं, कभी भी दुखी होते हैं। उनका मन जो है बड़ा ही संवेदनशील है, इसलिए वो उनकी भूख की व्याकुलता देखकर कहते हैं
ठहरो। कौन? भिक्षुक। अहो मेरे हृदय में है अमृत। उन भिक्षुक की अवस्था देखकर मैंने आपको कहा कि ये बहुत घायल होते, बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वे संवेदनशील है। जैसे मैंने इधर लिखा है कि उनके प्रति वो सहानुभूति प्रकट करते हैं, अपनी सिंपथी प्रकट करते हैं, दया प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं? उनकी भूख की व्यग्रता को देखकर कवि निराला जी उन भिक्षुक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ठहरो, तुम रुक जाओ, मेरे हृदय में अमृत है और मैं क्या करूंगा कि इस अमृत रूपी अन्न से, इस अमृत रूपी अन्न से तुम्हें सींचूंगा। व्हाट सींचूंगा? सींचूंगा मतलब इस अमृत रूपी अन्न से तुम्हारी भूख शांत करने का प्रयास करूंगा। तुम रुक जाओ, जिससे अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। आपको पता होगा कि अभिमन्यु जो है महाभारत काल का एक पात्र है जो अर्जुन का पुत्र था। ये अर्जुन का पुत्र इतना वीर था कि अकेले ने उस वीरता का प्रयोग किया। उस अकेले ने 7 महारथियों के साथ लड़ा, अपने संघर्ष से लड़ने की कोशिश की। वो जो चक्रव्यूह बनाया था उससे बाहर निकलने का प्रयास किया। यहाँ कंपेयर क्यों किया है, अभिमन्यु का उदाहरण क्यों दिया है कि तुम्हें भी अभिमन्यु जैसा योद्धा बनना पड़ेगा। वो कब बनेगा? जब मैं तुम्हें अमृत रूपी अन्न दूंगा। तो मैं तुम्हें वो अमृत रूपी अन्न दूंगा जिससे तुम्हारे पास अभिमन्यु जैसी ताकत आएगी और तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा बनोगे। तुमको उसके लिए अभिमन्यु जैसा योद्धा बनना पड़ेगा। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, वैसे तुम्हें भी अपने इस गरीबी से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तुम संघर्ष करोगे तब तुम्हारी ये गरीबी दूर होगी, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे। अभिमन्यु जैसी शक्ति तुम्हारे पास आएगी जब मैं तुम्हें अमृत रूपी अन्न दूंगा, और तुम्हें अभिमन्यु बनना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी गरीबी दूर होगी। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अब अभिमन्यु जैसे तुम बन जाओगे तो अभिमन्यु जैसी ताकत तुम्हारे पास आएगी। एक नवीन विचारों का संचार होगा, एक नवीन विचारों का संचार होगा। और इस प्रकार मैं तुम्हारे दुख को क्या करूंगा? तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। मतलब मैं तुम्हारे दुख को अपने हृदय की भावों से दूर करने का प्रयास करूंगा। मतलब पूरी कहानी बता रही है कि देश की आर्थिक परिस्थिति की ओर ये संकेत है। उसके दयनीय अवस्था का वर्णन करना इस कविता का उद्देश्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना भी इस कविता का उद्देश्य है, जो उद्देश्य बताने में निराला जी बहुत सफल हुए हैं, सार्थक हुए हैं। यहाँ पर अपनी ये जो कविता है कंप्लीट हो गई। आप बच्चे अगले लेक्चर में ये जो मैंने दिया है आपको ये याद करके आना है।